दूध कहाँ जा रहा है। जौनपुर के गुप्ता परिवार में अभी कुछ ही दिन पहले नई बहू राधिका आई थी। 7 लोगों का हंसता खेलता परिवार था। सुबह का वक्त है। अरे भाई, चाय मिलेगी कि नहीं आज? चाय पिए बिना आँख नहीं खुलती मेरी। तभी परमेश्वरी देवी, जो कि पूजा कर रही थी, अपनी बहुओं को आवाज लगाती है। अरे तन्नो, राधिका कहाँ हो? चाय नहीं बनी क्या अभी तक? तुम्हारे पापा जी को चाय की तलब लगी है। तनु किचन से आवाज लगाती है। जी मम्मी जी, बस 5 मिनट में लाती हूँ चाय। तनु फ्रिज से दूध का पतीला निकालती है। अरे इसमें तो दूध बहुत कम है। मीठी भी तो दूध पीकर स्कूल जाएगी, इतने में मीठी का दूध और बाकी सबकी चाय कैसे होगा सब। ये माँ जी बिना कंजूसी करने की आदत नहीं जाएगी। हमेशा दूध वाले से कहकर दूध कम करवा देती है। अब कहाँ से बनाऊँ मैं चाय सबके लिए? क्या हुआ भाभी, क्यों परेशान हो रही हैं? अरे राधिका, अभी तुम नई नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। माँ जी को हर बात में कंजूसी करने की आदत है। अब देखो, इतना कम दूध लिया है कि सुबह की चाय के लिए दूध ही नहीं बचा। अब इसमें मीठी को दूध दूँ या सबके लिए चाय बनाऊँ? चिल भाभी, आप मीठी को दूध पिला दीजिए, मैं सबके लिए लेमन टी बना देती हूँ। लेमन टी वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। अरे ये तो अच्छा दिमाग लगाया तुमने। तनु मीठी को दूध पिला देती है और राधिका सबके लिए लेमन टी बनाती है। लीजिए पापा जी आपकी चाय। अरे ये क्या बेटा, चाय में दूध तो आया नहीं। पापा जी ये लेमन टी है, हेल्थ के लिए अच्छी होती है। लो भाई, इतने सालों से दूध वाली चाय पीता आ रहा हूँ, आज तक तो किसी ने नहीं कहा कि दूध वाली चाय मत पियो। पर अब नई बहू ने तो चाय पर भी रोक टोक शुरू कर दी। घोर कलयुग है भाई। बहू बेटों को बूढ़े बाप की चाय भी खटकती है। क्या हुआ जी, क्यों सुबह सुबह बड़बड़ा रहे हैं? मिल गई ना चाय आपको? हाँ मिली ना, लेकिन चाय नहीं, काला पानी है। यह देखो, बिना दूध की चाय। अरे तन्नू, ये क्या बना दिया तेरे पापा जी के लिए? तुझे पता है ना तेरे पापा जी को दूध वाली चाय पसंद आती है। तभी राधिका बोल पड़ती है। माँ जी, वो भाभी कह रही थी दूध खत्म हो गया है, तो मैंने लेमन टी बना दी। वैसे भी हेल्थ के लिए ये अच्छी होती है, लीजिए आप ही पीजिए। हैं? दूध खत्म हो गया है? अभी रात में तो मैंने देखा था, दूध तो था पतीले में। हाँ था ना माँ जी, पर वो तो भाभी ने मीठी को दे दिया, वो नाश्ता नहीं करती ना ठीक से। तभी तनु आती है। वाह राधिका, तुमने तो आते ही मेरे खिलाफ माँ जी के कान भरने शुरू कर दिए। बड़ी तेज हो तुम तो। तुम ही ने कहा ना कि भाभी आप मीठी को दूध दे दीजिए, मैं सबके लिए लेमन टी बना देती हूँ। आधा ग्लास दूध ही दिया है मैंने मीठी को, उसमें तो वैसे भी सबके लिए चाय नहीं बनती। तो वही तो कहा भाभी मैंने। मैं कहा कह रही हूँ कि आपने मीठी को दोना भर के दूध पिलाया है, जो सच है वही तो बता रही हूँ। अरे पर दूध गया कहाँ? जब तुमने मीठी को आधा ग्लास ही दूध दिया तो बाकी का दूध कहाँ गया? मुझे क्या पता मम्मी जी, मैंने तो सुबह चाय बनाने के लिए फ्रिज खोला तो पतीले में जरा सा दूध बचा था। अपनी नई बहू से पूछ लीजिए ना, इसी ने पिया होगा। भाभी कैसे बात बदलती है आप? अभी किचन में तो आप मुझसे कह रही थी माँ जी को कंजूसी करने की आदत है, उन्होंने ही दूध वाले को दूध कम देने को कहा होगा, और अभी आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। 2 दिन हुए नहीं मुझे इस घर में आए कि मुझ पर दूध चोरी का इल्ज़ाम भी लग गया। सही कहते हैं लोग, ससुराल होती ही टेढ़ी खीर है। खीर लो, अभी से खीर खानी है? अरे जब दूध ही नहीं है तो खीर कैसे बनेगी? यहाँ तो चाय के लिए भी दूध नहीं है और इसे खीर खानी है। मैंने बस मुहावरा बोला है भाभी, बेवजह बात को मत बढ़ाइए। बात तो अब बढ़ गई है राधिका। तुमने माँ जी को मेरे खिलाफ भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर माँ जी जानती है आज से पहले तो कभी दूध कम नहीं पड़ा, फिर अब क्यों पड़ रहा है? तुम ही नहीं आई हो ना इस घर में, शक तो तुम पर ही जाएगा। देख रही है माँ जी आप कैसे भाभी मुझ पर दूध चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे बस करो तुम दोनों, सुबह सुबह कलेश मचा दिया। जाओ जाकर अपना काम करो। तभी प्रणव और शशांक भी जिम से आ जाते हैं। अरे तनु, जरा प्रोटीन शेक तो ला दे मेरा। हाँ भाभी, मुझे भी दीजिएगा प्रोटीन शेक। परमेश्वरी देवी सोचती है। लो, फिर हो गया बखेड़ा शुरू। दूध तो है ही नहीं तो इन दोनों का प्रोटीन शेक बनेगा कैसे? मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो बातें बनाते हुए बोलती है। अरे प्रणव शशांक, क्या तुम लोग रोज रोज प्रोटीन शेक पीते रहते हो? आज राधिका ने बहुत अच्छी लेमन टी बनाई है, वो पीकर देखो, मज़ा आ जाएगा। ए बहू जा, तेरी लेमन टी लाकर दे दोनों के लिए। राधिका लेमन टी लेकर आती है। लीजिए राधिका की वर्ल्ड बेस्ट लेमन टी, पीते ही दिमाग एकदम तरोताज़ा हो जाएगा। चलो ठीक है, आज राधिका की लेमन टी ही पी लेते हैं। हाँ नहीं तो क्या, रोज़ बॉडी तंदुरुस्त करते हैं, आज ज़रा दिमाग तंदुरुस्त कर लेते हैं। दोनों भाई हंस पड़ते हैं। तभी दूध वाला आता है। अरे माई जी, जल्दी दूध का पतीला लाइए, दूसरे घर भी जाना है। हाँ हाँ, खूब समझती हूँ तेरी चालाकी।
जल्दी जल्दी करके वजन मार लेता है। सच सच बता, दूध कम दे रहा है ना आजकल? क्या माई जी, इतने सालों से दूध दे रहा हूँ आपके यहाँ, तनिक भी भरोसा नहीं है हम पर। अरे हम काहे का दूध कम देंगे आपको, लीजिए आप ही के सामने नाप देते हैं। आहा, बड़ा भोला बन रहा है। कम नहीं दिया तो दूध कम कैसे पड़ गया? परमेश्वरी नाम है मेरा, मुझसे होशियारी नहीं चलेगी। हाँ, लो भाई, ये तो वही बात हो गई, करे कोई भरे कोई। आजकल आपके मोहल्ले में बिल्लियाँ बहुत घूमती हैं। अभी पड़ोस वाली पुष्पा भाभी का सारा दूध बिल्ली पी गई। आपके यहाँ भी आई होगी बिल्ली। खिड़की जरा बंद करके रखिए, बिरजू का दूध होता ही इतना मलाईदार है, महक सुनकर बिल्ली तो आएगी। ठीक है, चल अब दूध दे और जा यहाँ से। अब देर नहीं हो रही तुझे? जब देखो अपने दूध की खुद ही तारीफ करता रहता है। दूध वाला दूध देकर चला जाता है। दूध वाले को दोष मत दीजिए माँ जी, अपनी छोटी बहू की हरकतों पर गौर कीजिए। ज़रूर यही पी जाती होगी दूध। अरे ये क्या कह रही हो तुम तनु? अगर पी जाती है राधिका दूध तो क्या हुआ? उसके एक गिलास दूध पी लेने से कुछ घट नहीं जाएगा तुम्हारा? दूध कम पड़ रहा है तो दूध बढ़ा दो मम्मी। अरे बेटा, इस तरह तो बजट भाग जाएगा। हद होती है मम्मी आपकी कंजूसी की भी। सही तो कह रहे हैं भैया, बढ़ा दो ना एक शेर दूध। लो भाई, सबको मैं ही कंजूस लगती हूँ। मुझे क्या है, बढ़ा दूंगी दूध। पैसे तो तुम दोनों को ही देने, संभालो अपना घर। परमेश्वरी देवी बड़बड़ाते हुए कमरे में चली जाती है। अगले दिन परमेश्वरी देवी दूध वाले को एक शेर दूध ज्यादा देने को कहती है। शाम के वक्त, मम्मी भूख लग रही है, मुझे मिल्क शेक बना दो ना, मिल्क शेक पीने का मन है। हाँ बेटा, अभी बना देती हूँ मिल्क शेक। तनु किचन में जाती है और थोड़ी देर बाद हाय तौबा मचाते हुए वापस आती है। हे भगवान, दूध कहाँ गया सारा? अभी दोपहर को ही तो मैंने गर्म करने को निकाला था। ये क्या हो रहा है इस घर में? क्या हुआ मम्मी, मिल्क शेक दो ना। अरे कहाँ से दूँ मिल्क शेक? इस घर में दूध बचे तब ना। पता नहीं दूध को किसकी नजर लगी है। बिरजू कह रहा था भाभी मोहल्ले में बिल्लियां बढ़ गई हैं, उन्हीं की नजर है सबके दूध पर। हाँ, एक बिल्ली हमारे घर पे तो आई है। तुम भी क्या बिल्ली से कम हो? दूध भी पीती हो और झपट्टा भी मारती हो। कुछ कहा क्या भाभी आपने? नहीं, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अब मीठी को क्या दूँ। इसे मिल्क शेक चाहिए पर दूध तो है नहीं घर में। फिक्र मत करिए भाभी, मैं अभी मिट्टी के लिए टेस्टी टेस्टी जूस बना कर लाती हूँ। मुझे जूस नहीं, मिल्क शेक चाहिए, मुझे जूस नहीं पीना। राधिका जूस लेकर आती है। मीठी बेटा, ये स्वीट लाइम जूस से बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी। इससे तो मीठी सुंदर सुंदर हो जाएगी। राधिका मीठी को ज़बरदस्ती जूस पिला देती है। मीठी मुंह बनाते हुए परमेश्वरी के पास जाती है और गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ जाती है। उसे देखकर परमेश्वरी देवी मुस्कुराती है और उसे अपनी गोद में बिठा लेती है। क्या हुआ मेरी लाडो को? गुस्सा क्यों है मेरी लाडो? किसी ने कुछ कहा क्या? बता मुझे, मैं अब भी खबर लेती हूँ उसकी। दादी, मुझे मिल्क शेक पीना था पर मम्मी ने बना के नहीं दिया, कहा कि दूध खत्म हो गया है। राधिका चाची ने जूस पिला दिया, मुझे जूस पसंद नहीं है, मुझे मिल्क शेक पीना था। मीठी की बातें सुनकर परमेश्वरी देवी सोच में पड़ जाती है। कोई बात नहीं बेटा, मिल्क शेक कल पी लेना। हाँ, पर दादी, जब इतना सारा दूध गिराने के लिए है तो मेरा मिल्क शेक क्यों नहीं बन सकता? अब डांटो ना मम्मी और चाची को, ये लोग दूध गिरा देते पर मुझे नहीं देते। ओहो, तो ये बात है। बच्ची ने देख लिया पर हम में से किसी का ध्यान नहीं गया। अरे तनु, राधिका जरा इधर तो आना। जी माँ जी, कहिए। कहिए माँ जी। अरे तुम लोगों को दिखाई नहीं दिया पर मीठी ने बता दिया कि दूध कहाँ जा रहा है। क्या मतलब माँ जी, मीठी ने क्या बताया आपको? अरे यही कि दूध बिल्ली गिरा देती है। पर दादी, बिल्ली बाथरूम में कैसे जाएगी? हाँ माँ जी, मीठी बिल्कुल सही कह रही है। बिल्ली बाथरूम के रास्ते आई होगी, बाथरूम की खिड़की खुली छूट गई होगी मुझसे। अब सब बिल्ली से बचने के लिए खिड़कियां बंद रखने लगते हैं, पर दूध तो अब भी कम पड़ रहा था। कुछ दिन इसी तरह गुजरते हैं। फिर एक दिन, अरे बिरजू, दूध 1 किलो ज़्यादा दे दिया कर कल से। आजकल तो दूध बचता ही नहीं है। अरे वाह माई जी, खूब दूध पिया जा रहा है आजकल, बढ़िया है। तभी तो हम कहे इतना मोटा कैसे हो गए आप। बिरजू का दूध है एकदम मलाईदार। अगले दिन शाम को, अरे राधिका बेटा, ज़रा तेरे पापा जी के लिए हल्दी वाला दूध तो बना दे। उनके जोड़ों में बहुत दर्द रहता है आजकल। मम्मी जी, दूध तो ख़त्म हो गया है, आप कहे तो काढ़ा बना दूँ? हैं? फिर दूध खत्म हो गया? अरे ऐसे क्या दूध को पैर लग गए हैं? अभी तो 1 किलो दूध बढ़ाया था,
अब भी दूध कम पड़ रहा है। माँ जी, ये कोई बिल्ली बिल्ली का चक्कर नहीं है। आप अपनी छोटी बहू से ही पूछिए दूध कहाँ जाता है। बस करिए भाभी, बहुत हो गया अब। बार बार मुझ पर इल्जाम मत लगाइए, वरना बोलना तो मुझे भी आता है। अभी कल ही देखा था मैंने, रात में छिप के आप कुछ ले जा रही थी ग्लास में। जब ठीक से देखा ना हो ना तो बोला मत करो राधिका। मैं रात में प्रणव के लिए गर्म पानी लेकर जा रही थी, उनके गले में खराश थी, और तुम्हें शक था तो उसी वक्त मुझसे पूछ लेती। अरे अब बस करो, फिर से शुरू हो गई दोनों। परमेश्वरी देवी के डांटने पर दोनों बहुएं चुप हो जाती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं रात के खाने पर। अरे तनो, रोज रोज ये एक ही भिंडी तोरी लौकी खाकर मन उब गया है। अब दूध तो ज़्यादा आता ही है घर में। अब पनीर जमा दो, कल पनीर की सब्जी खाएंगे। चुप हो जाओ, कोई इस घर में दूध की बात नहीं करेगा। पनीर खाना है ना तो लेकर आना बाहर से प्रणव, घर में पनीर नहीं होगा। अरे पर हाँ पापा, दूध खत्म हो जाता है। मम्मी चाची दूध से बाथरूम साफ करती है आजकल। अरे बेटी चुप करो, बड़ों की बातों में बीच में नहीं बोलते। हाँ बच्ची है, कुछ भी बोलती है। पर परमेश्वरी देवी को मीठी की बात सुनकर थोड़ा शक तो होता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। सबके सोने के बाद वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मुझे तो लगता है दाल में ज़रूर कुछ काला है। पता तो करना होगा कि दूध आखिर जाता कहाँ है। सही कह रही हो तुम, दाल में कुछ तो काला है, पर पता कैसे करोगी? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगले दिन परमेश्वरी देवी सुबह जल्दी उठ जाती है। यूँ तो वो रोज़ सुबह 7 बजे आराम से सोकर उठती थी और दोनों बहुएं 5 बजे ही उठ जाती थी। पर आज परमेश्वरी देवी सुबह 4 बजे उठ गई और 5 बजे तक नहाकर हॉल में आ चुकी थी। थोड़ी देर बाद राधिका भी हॉल से होते हुए किचन में जाती है। परमेश्वरी देवी छिपकर उसका पीछा करती है। राधिका फ्रिज खोलकर दूध का पतीला निकालती है और बाथरूम की ओर जाने लगती है। हैं? ये छोटी बहू दूध लेकर कहाँ जा रही है? परमेश्वरी देवी उसका पीछा करती है और जो देखती है वो देखकर उनकी चीख निकलते निकलते रह जाती है। थोड़ी देर बाद परमेश्वरी देवी सबको आवाज़ लगाती है, अरे प्रणव के पापा जरा इधर तो आइए। प्रणव, शशांक, तनु, राधिका, तुम लोग भी आओ। परमेश्वरी देवी के बुलाने पर सब हॉल में इकट्ठा होते हैं। क्या हुआ मम्मी, आपने इस तरह सबको क्यों बुलाया? कोई बात है क्या? हाँ माँ जी, क्या बात है? कुछ चाहिए क्या आपको? मम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी जल्दी कैसे उठ गई आप? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है बेटा, पर तेरी पत्नी से पूछ जरा, इसकी तबीयत को क्या हुआ है? खुद को महादेव समझकर रोज दूध से अभिषेक कर रही है या खुद का? क्या? ये क्या कह रही हैं आप? अरे मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो अपनी बीवी से पूछना। बता राधिका, नहाती है ना तू रोज दूध से? रोज घर में दूध को लेकर रामायण हो रही है और ये महारानी दूध से नहा रही है। लो, जब मैंने कहा तो किसी को मेरी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। सब बाहर की बिल्लियों से बच रहे थे और असली बिल्ली तो घर में ही बैठी थी, दूध की दुश्मन। मैं तो कब से कह रही थी दूध बाथरूम में गिरा रहता है पर पीने के लिए नहीं होता। राधिका, ये क्या कह रही है मम्मी? ये सच है क्या? सब खुद की तरफ गुस्से से देख रहे थे। ये देखकर राधिका फूट फूट कर रोने लगती है। अरे अब रो क्यों रही है? बता ना, पानी कम पड़ रहा है क्या तेरे लिए जो आजकल दूध से नहाना है तुझे? राधिका रोते हुए भोलेपन से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, पर मैं क्या करती। हमारी शादी पर वो नागपुर वाली इंदु बुआ आई थी। उन्होंने सबके सामने मेरे सांवले रंग का मजाक बनाते हुए कहा था, हमारा शशांक तो एकदम दूध सा गोरा चिट्टा है, इसके पीछे ये काली बिल्ली कैसे बांधी इन लोगों ने। ये तो हमारे शशांक के साथ खड़ी जंचती नहीं बिल्कुल भी। बस तभी मैंने तय कर लिया था, दूध सा गोरा रंग पाने के लिए रोज़ दूध से नहाऊंगी और शशांक जी जैसी गोरी हो जाऊंगी। राधिका की बात सुनकर सब खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। तनु हंसते हुए कहती है, लो, इसका भी कमाल है। अरे ऐसा था तो पार्लर में मिल्क फेशियल करवा लेती, घर के दूध का सत्यानाश क्यों किया? हाँ बहू, तुम्हारे गोरे होने के चक्कर में रोज चाय के नाम पर वो काला पानी पीना पड़ता है मुझे। और मुझे मिल्क शेक भी नहीं मिलता। अरे राधिका, तुम भी क्या इंदु बुआ की बातों में आ गई? वो तो कुछ भी बोलती है। तुम तो मुझे ऐसे ही पसंद हो। सूरत चाहे कैसी भी हो, सीरत अच्छी होनी चाहिए। हाँ बेटा, असली खूबसूरती तन से नहीं बल्कि मन से होती है। और बेटा, रंग तो सारे ही अच्छे होते हैं। ये तो हम ही हैं जो गोरे काले का भेद करते हैं, वरना गोरी राधा तो काले श्याम की ही दीवानी है। सबकी बात सुनकर राधिका को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफ़ी मांगती है। सब राधिका को हंसकर माफ़ कर देते हैं।
मिठी को अब राधिका ही कभी चॉकलेट शेक तो कभी मिल्क शेक बनाकर देने लगती है और सोमनाथ को भी सुबह सुबह दूध वाली चाय मिल जाती है। पूरा परिवार एक बार फिर से खुशियों से भर जाता है।